Okay students, now if slope of two lines are given, मतलब दो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही हैं वो दिया है, तो हमें उनके बीच का एंगल क्या होगा। जब दो लाइन आपस में काटेंगी तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। उनके बीच का हमेशा अपन ये एक्यूट एंगल ही लिया करेंगे। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से θ1 बना रही है तो इसकी स्लोप हो गई m1 इक्वल्स टू tan θ1, और ये बना रही θ2 तो m2 इक्वल्स टू tan θ2। और मान लो कि इन दोनों एंगल के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो देखिए एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी से हुआ θ2 इक्वल्स टू θ1 प्लस थीटा, या फिर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1। चलो दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan θ2 माइनस θ1। यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, और यहाँ मॉड लगा रहे हैं। एक्चुअली ये एक्यूट एंगल है, दो लाइन के बीच एक एक्यूट बनेगा एक ऑब्ट्यूज बनेगा, हम हमेशा एक्यूट एंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्यूट एंगल पॉजिटिव है, tan 90 से कम है तो पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब tan θ2 मीन्स व्हाट, m2, और tan θ1 मीन्स m1। tan θ2 मीन्स इस वाली लाइन की स्लोप, इसको m2 से लिख रहे हैं। इट मीन्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये हो गया दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का तरीका, या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके वैल्यू निकालें। हमें दे दिया जाए एक लाइन की स्लोप 1/3 एक 2/5 है, दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो हम यहाँ 1/3 2/5 रख के कैलकुलेट कर लेंगे। और मान लो कि उदाहरण के लिए आ गया tan थीटा इक्वल्स टू मान लो आ गया 7/5 सॉल्व हो के, तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे हम tan इनवर्स 7/5। ओके, इस तरीके से। अब इस फार्मूले से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दो लाइन के बीच का अब हमारा फार्मूला बन गया tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ठीक, जब पैरेलल है तो इनके बीच क्या एंगल बनेगा 0 डिग्री। मीन्स इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो जब थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मीन्स फाइनली यहाँ 0 हो गया, आ गया m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0। मीन्स m2 इक्वल्स टू m1। मीन्स if two lines are parallel then their slope are equal। और क्वाइट क्लियर भी है ये, कोई भी दो लाइन यदि आपस में पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस से बराबर एंगल ही बनाएंगे तो उनकी स्लोप बराबर ही होगी। लेकिन if थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन्स दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम रखेंगे थीटा की जगह 90। तो tan 90 कितना हो जाता है sin 90 अपन cos 90, मतलब m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, मीन्स ये इक्वल्स टू 0। मीन्स 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0। मीन्स m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन हो गई, यानी कि m1 इंटू m1 इंटू m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। मीन्स दो लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 है तो वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अब आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे आरडी सर में, आप देखा करेंगे। अब उन्हें दे दिया मान लो कुछ पॉइंट लाइन दे दी, यहाँ पेयर दे दिए 2 -3 5 7 एंड 1 4
6 2। बताओ ये लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर हैं कि जस्ट इंटरसेक्टिंग है, क्या है? तो आप क्या करोगे, एक लाइन की 2 पॉइंट ये दिए, इसके 2 दिए हैं, हम पहले इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे। यहाँ निकालेंगे m1 इक्वल टू बाई 2 माइनस y1, 7 माइनस माइनस 3 में 7 3 अपॉन 5 माइनस 2, तो आ गया हमारा 10 अपॉन माइनस 3। इसकी स्लोप निकाली m2, 2 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 1 मीन्स माइनस 2 अपॉन 5। देख रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो पैरेलल तो होंगे नहीं। और m1 इंटू m2 करके देख लो, 10 अपॉन माइनस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 5, सॉल्व किया तो आ गया हमारा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 4 अपॉन 3, 1 के बराबर भी नहीं आ रहा, तो परपेंडिकुलर भी नहीं आ रहा। हो सकता है किसी केस में इसकी स्लोप, एक की स्लोप आ जाए 3, एक की स्लोप आ जाए -1 अपॉन 3, तो 3 इंटू -1 अपॉन 3 सॉल्व करेंगे तो -1, तो क्या बन जाएंगे, परपेंडिकुलर बन जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन R.D. शर्मा और इन अदर बुक। सो हम ऐसे क्वेश्चंस पे आगे कल से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं पेपर चेक करने में लगा हूँ, तो डिटेल से ढेर सारे अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बाकी स्टार्टिंग कर दिया है मैंने। तो आप R.D. शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज जो है स्टार्टिंग से करिए, और उनके डाउट्स तुरंत के तुरंत मुझे भेजते जाइए, तो हम क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि हमने आपको किससे क्लास लिया, थोड़ा सा मिसिंग इसलिए हो गया कि आई यूज्ड माई ओन मोबाइल ओनली, मेरे बाद सतपति सर ने लिया, तो सतपति सर ने भी उसी सेटअप पे स्कूल का एक मोबाइल, क्या कहते हैं, कैमरा है, उससे लिया। तो उससे जो हमारा बार बार स्क्रीन ऑफ हो जा रहा था या थोड़ा सा बीच बीच में ब्लर आने लगता था, वो सब नहीं हुआ, थोड़ा सा वो लग रहा, लेकिन उनका अच्छा आया और रेगुलर क्लास चली। तो मुझे सलाह दी गई है कि नहीं, हम एक बार उस कैमरे से भी लेके देखें। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उस कैमरे से भी हम क्लास को कंटिन्यू करके देखते हैं, शायद वो काम कर जाए, क्योंकि लाइव क्लास का तो अब अपना अलग ही महत्व होता है, हम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये हो गई कि इस वाले कैमरे में कहीं आपका आवाज़ कट रही कुछ, क्योंकि मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो एक बार और हम कोशिश करेंगे, आज तो मैंने वीडियो डाल दिए, कल या परसों में एक बार और कोशिश करेंगे कि हम उस मोबाइल, उनके स्कूल के कैमरे से लाइव क्लास लें, देखते हैं वो काम करती है कि नहीं, अदरवाइज़ फिर हम वापस अपने वीडियो सिस्टम पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।